उसने छीन ली। लुटेरा है वो जिसका नाम बादशाह है। मोहब्बत हो ही जाती है। अम्मा पप्पू औरत को अपने शौहर से बिलाखिर और फिर बिलाखिर वो समझौता कर ही लेती है। गुलाम के पास आई हुई मोहब्बत की दौलत भी आप लौटो, सुंदरी को लेने के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि काम। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहांदाद अपने बंदूक सर पर रखकर बादशाह से कहता है, बस बहुत हो गया ये ड्रामा। अब अगर तुमने कुर्बान अली से माफ़ी ना मांगी तो और मुर्ग से शादी ना की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वैसे भी कुर्बान अली हम दोनों को मार डालेगा। बादशाह मजबूर हो जाता और कहता है मैं मुर्ग से शादी करूंगा, लेकिन ये शादी सिर्फ दिखावा होगी, बाद में तुम खुद मेरी शादी सुंदरी से करवाओगे। जहांदाद बादशाह से झूठा वादा करता है। फिर शादी के दिन गुलाम को कॉल करके कहता है मैं बादशाह की बारात लेकर जा रहा हूँ, तुम पीछे से हवेली आकर सुंदरी को यहाँ से ले जाना। चलो, गुलाम ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जहांदाद और साहब जानो बादशाह की बारात लेकर हवेली से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुलाम भी घर से निकल जाता है और सीधा हवेली पहुँच जाता है। बुआ सुंदरी को लेकर हवेली से बाहर आती है। सुंदरी गुलाम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, गुलाम मैं जानती थी तुम मुझे लेने ज़रूर आओगे। गुलाम सुंदरी को लेकर फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है और सीधा अपने घर पहुँच जाता है और लाजो सुंदरी से कहता है कि हमें आज रात ही ये शहर छोड़ना होगा। बादशाह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, उसने शादी तो कर लिया है मगर वो हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ बादशाह भी बेवकूफ़ को रुखसत करके हवेली ले आता है मगर उसका ज़हन सिर्फ सुंदरी में लगा होता है। वो सुंदरी को देखने के लिए खुर्शीद के कमरे में पहुंच जाता है मगर सुंदरी वहां नहीं होती। वो सवाल करता है कि सुंदरी कहाँ है। जहांदाद कहता है तुमने उसकी फिक्र मत करो, वो उसी हवेली में है। बादशाह उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और सीधा उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो हर तरह से उन्हें तलाश करने लगता है और गुलाम की लोकेशन ट्रेस करवाता है। तब उसे पता चलता है कि गुलाम और सुंदरी स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। वो फौरन वहां जाता है। गुलाम सुंदरी और लाजो को लेकर स्टेशन जा रहा होता है। उसी वक्त बादशाह भी वहां पहुंच जाता है और गुलाम और सुंदरी को पकड़ लेता है। जबरन अपनी गाड़ी में डालकर हवेली ले जाता है और जहांदाद के सामने खड़ा कर देता है और कहता है बस बहुत हो गया, मैं इसी वक्त सुंदरी से निकाह करूंगा। गुलाम को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो एक बार फिर बादशाह को मारने के लिए आगे बढ़ता है मगर इस बार बादशाह उसे रोक देता है और अपने आदमी से कहता है इसे सुनसान कमरे में बंद करवा देता है और कहता है कि जब तक मेरी शादी सुंदरी से ना हो जाए ये बाहर नहीं आना चाहिए। वो निकाह के लिए मौलवी साहब को लेकर आता है। जहांदाद भी उसी के आगे मजबूर हो जाता है। वो लोग निकाह शुरू करवाते हैं। उसी वक्त कुर्बान अली को ये खबर पहुंच जाती है। वो फौरन हवेली आता है और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसका खून खोल जाता है। वो गुस्से में फायरिंग शुरू कर देता है और शायद इसी बार बादशाह से सारा इंतकाम ले लेगा और फिर बेटे को खोने के बाद जहांदाद और साहबजान को अपने सारे जालिमों की सज़ा मिलेगी। उन्होंने दूसरे पैर किए थे और सुंदरी गुलाम की हो जाएगी और इस तरह की कहानी का एंड दिखाया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक पेश गोई वीडियो है जो कि गलत भी हो सकती है। तो आप सुंदरी को बादशाह के साथ देखना चाहते हैं या गुलाम के साथ, इन दोनों में से किसकी मौत होनी चाहिए हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।